मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू अदब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो का मौजू है हमारी समाजी ज़िंदगी। जमात चशम के इल्म शहरियत का ये पहला सबक है। प्यारे बच्चों, इंसान को समाज की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? 5वीं जमात की दरसी किताब में आपने इंसान के इर्तिक़ा के बारे में पढ़ा। हमारी मौजूदा समाजी ज़िंदगी हज़ारों साल के इर्तिक़ाई मरहलों से गुज़र कर तश्कील पाई है। इंसान ने खाना बदोशी की ज़िंदगी से मुस्तकिल समाजी ज़िंदगी तक का सफ़र किया है। इंसान को समाज की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? आइए देखते हैं। किसी फ़र्द या समाज की तरक्की के लिए मुस्तकिल और महफूज इज्तिमाई ज़िंदगी ज़रूरी है। खाना बदोशी की ज़िंदगी में इंसान को इस्तक़लाल और तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। ग्रोह में रहने से तहफ़्फ़ुज़ मिलने की आगाही हासिल होने से इंसान मिलजुल कर रहने लगा। समाज की तश्कील के पसे पुश्त ये एक अहम तरगीब है। समाज में रोज़मर्रा के मामलात बेहतर तरीके से अंजाम पाएँ, इसलिए इंसान को उसूलों की ज़रूरत महसूस हुई। इस ज़रूरत के तहत रस्म व रिवाज, रिवायात, अखलाक़ी क़दरें, उसूल और क़वानीन वजूद में आए, जिनकी वजह से इंसान की समाजी ज़िंदगी मज़ीद मुनज़्ज़म और मुस्तहकम हो गई। इंसान की इज्तिमाइयत। इंसान फितरी तौर पर समाजी इज्तिमा पसंद है। हम सबको मिलजुल कर सबके साथ और इंसानों के दरमियान रहना पसंद है। सबके साथ घुल मिल कर रहना जहाँ खुशी की बात है, वहीं ये हमारी ज़रूरत भी है। हमारी बेशुमार ज़रूरतें होती हैं। ग़िज़ा, लिबास, मकान हमारी जिस्मानी ज़रूरतें हैं। इन ज़रूरतों को पूरा होने पर हमें इस्तेहकाम हासिल होता है, लेकिन इंसान के लिए इतना ही काफ़ी नहीं होता। हमारी कुछ जज्बाती और ज़हनी ज़रूरतें भी होती हैं। मसलन तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हमारी जज्बाती ज़रूरत है। हमें खुशी हासिल होती है तो हमें लगता है कि किसी न किसी से इसका ज़िक्र किया जाए। गम हो तो महसूस होता है कि कोई न कोई हमारे साथ हो। हमें ख़ानदान के अफराद, रिश्तेदार और दोस्तों और सहेलियों की सोबत अच्छी लगती है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ग़िज़ा, लिबास, मकान, तालीम और सेहत हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समाजी खिदमात से हासिल होती हैं। जैसे तरह तरह की सनतों और पेशों से हमारी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। मसलन पढ़ाई के लिए हमें किताब की ज़रूरत होती है। किताब के लिए कागज़ दरकार होता है, इसलिए कागज़ साज़ी, तबाअत और जल्द साज़ी वग़ैरह पेशों और सनतों को तरक्की हासिल होती है। कई अफराद का इसमें हिस्सा होता है। समाज में तरह तरह के पेशों की वजह से हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं और हमें इनसे तहफ़्फ़ुज़, हौसला अफ़ज़ाई, तारीफ़ व तहसीन और मदद वग़ैरह के लिए हम एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं। इसलिए हमारी समाजी ज़िंदगी एक दूसरे पर मुनहसर होती है। हमारी तरक्की। हर इंसान में फितरी तौर पर कुछ खूबियाँ और सलाहियतें होती हैं। वो खुफ्ता हालत में होती हैं। इनका इर्तिक़ा समाज की वजह से होता है। आपस में गुफ्तगू करने के लिए हम ज़बान का सहारा लेते हैं, लेकिन वो हमें पैदाइश के वक्त से नहीं आती है। हम इसे आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। इब्तिदा में हम घर में बोली जाने वाली ज़बान सीखते हैं। अगर हमारे पास पड़ोस में अलग ज़बान बोलने वाले लोग हों तो हमें इस ज़बान का तारुफ भी हासिल होता है। स्कूल में मुख्तलिफ़ ज़बानें सीखने का मौका मिलता है। हमारे अंदर आज़ादाना तौर पर गौर व खौस करने की सलाहियत भी होती है। मसलन मज़मून का मौज़ू तमाम तलबा को एक ही दिया जाता है, मगर दो मज़ामीन एक जैसे क्यों नहीं होते? क्योंकि इनमें जिन ख़यालात का इजहार किया जाता है वो ख़यालात मुख्तलिफ़ होते हैं। हमारी जज्बाती सलाहियतों और क़ुव्वत फ़िक्र में समाज की वजह से इजाफ़ा होता है। प्यारे बच्चों, अब देखेंगे हम समाज यानी क्या। समाज यानी माशरा। समाज में तमाम मर्द व ज़न, जवान, बूढ़े, छोटे लड़के, लड़कियां शामिल होती हैं। हमारे ख़ानदान समाज का जुज़ होते हैं। समाज में मुख्तलिफ़ ग्रोह, इदारे और तंजीमें होती हैं।
لوگوں میں باہمی تعلق، آپسی کاروبار اور ان کے درمیان لین دین وغیرہ کا شمار بھی سماج میں ہوتا ہے۔ انسانوں کا گروہ یا ہجوم کا مطلب سماج نہیں ہوتا، بلکہ کچھ یکساں مقاصد کی تکمیل کے لیے جب لوگ یکجا ہوتے ہیں تب ان کا سماج بنتا ہے۔ غذا، لباس، مکان اور تحفظ جیسی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے سماج کو ایک مستقل نوعیت کا نظام تشکیل دینا پڑتا ہے۔ ایسے نظام کے بغیر سماج کے روزمرہ کے معاملات انجام نہیں دیے جا سکتے۔ سماج کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ایک نظام کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً غذا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے زراعت یا کھیتی باڑی ضروری ہے۔ زراعت سے متعلق تمام امور انجام دینے کے لیے مختلف ادارے قائم کرنا پڑتے ہیں۔ زراعت کے اوزار بنانے کے لیے کارخانے، کسانوں کو قرض دینے کے لیے بینک، پیدا شدہ مال کے لیے منڈی جیسے بڑے انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ ایسے کئی انتظامات کی تکمیل پر سماج مستحکم اور پائیدار بنتا ہے۔ اگلے سبق میں ہم بھارتی سماج کے تنوع سے متعارف ہوں گے۔ پیارے بچوں، اس سبق میں ہم نے سیکھا کہ ہماری بنیادی ضرورتیں کون سی ہیں۔ غذا، لباس، مکان اور تعلیم ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں۔ اسی طرح ہمیں ہمارے افراد خاندان، دوستوں، سہیلیوں کی صحبت اچھی لگتی ہے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہر انسان میں فطری طور پر کچھ خوبیاں، کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کا ارتقاء سماج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ، اللہ حافظ۔